नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। दो कौड़ी के लोग बी आर गवई को कानून सिखाते हैं, कब बी आर गवई को गालियां दे रहे हैं। साथियों, बी आर गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सीजेआई के पद पर मौजूद हैं, जो संविधान के सबसे उच्च स्तरीय कुर्सी पर मौजूद हैं, आज उनको गालियां मिल रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दलित हैं, क्योंकि वो एक अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि वो एक बौद्धिक हैं। और आज इसीलिए कुछ मनुवादियों को हजम नहीं हो रही है कि एक दलित क्यों सीजेआई के पद पर बैठा हुआ है। साथियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसा पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहता है, अपने आप को यूट्यूबर कहता है, 2 कौड़ी का इंसान बी आर गवई को गालियां दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कमोड से तुलना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को वो जो है शौचालय से तुलना कर रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे लोग इस देश में हैं जो बी आर गवई को भी नहीं छोड़ते हैं। धर्म उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन संविधान उनके लिए तुच्छ है। संविधान को वो गालियां देते हैं, फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इस देश में अगर आप संविधान को गालियां देंगे तो भले ही आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर आप धर्म को कुछ कहेंगे तो इस देश में आग लगा दिया जाएगा, आपको सत्यानाश कर दिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस खबर को देखिए, इस चेहरे को देखिए। इसका नाम है अजीत भारती और ये एक यूट्यूबर है। ये एक यूट्यूबर है और ये सरेआम बी आर गवई को कह रहा है कि गालियां दे रहा है, बी आर गवई को गालियां दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप खुद ही ये वीडियो सुन लीजिए, देखिए वीडियो। बाप कट्टर अम्बेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा। उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। सीजेआई गवई एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। सुना आपने, कह रहा है कि बी आर गवई एक अम्बेडकरवादी हैं, बाप इनका अम्बेडकरवादी था तो ये तो घटिया इंसान होगा ही, घटिया हरकतें करेगा ही। दरअसल ये बी आर गवई को घटिया बता रहा है, बी आर गवई को गालियां दे रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां दे रहा है, ये हमारे कानून को गालियां दे रहा है। ऐसे इंसान क्या देश में रहने लायक हैं? ऐसे इंसानों पर तो सरेआम जो है लाठियां बरसानी चाहिए, सरेआम ऐसे इंसानों को गोली मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो संविधान के सबसे उच्च स्तरीय पद पर बैठा हुआ इंसान को नहीं बख्श रहा है तो यह आम आदमी को कैसे बख्शेगा? और जानते हैं वजह क्या है? वजह यह कि बी आर गवई ने एक फैसला सुनाया था। दरअसल एक मूर्ति का मामला था, उस मूर्ति के मामले पर बी आर गवई ने कहा था कि भगवान विष्णु से कहिए कि वो अपनी मूर्ति खुद बना लें। दरअसल ये पूरा मामला पॉलिटिकल था, ये पूरा मामला जो था उस पर हम बात करते हैं। देखिए वायरल वीडियो का विवाद क्या है, जिस पर मैं बात कर रहा हूं, जिस पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अजीत भारती ने क्यों ऐसा कहा, अजीत भारती ने क्यों बी आर गवई को अधर्मी कहा, बी आर गवई को घटिया इंसान कहा, बी आर गवई को गालियां दी, क्यों सुप्रीम कोर्ट को कमोड से तुलना की। इसके पीछे की वजह देखिए। दरअसल ये टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, व्यापक आलोचना का शिकार बनी है। कई यूजर इन्हें अवसंवेदनशील और हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। अजीत भारती नहीं बल्कि कई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बी आर गवई को गालियां दी। कई ऐसे यूजर हैं, कई ऐसे जो है हिंदुस्तानी हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी। देखिए खबर है कि दरअसल जिसमें सीजेआई के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई। वकील विनीत जिंदल ने सीजेआई को पत्र लिखकर टिप्पणियां वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया है कि ये टिप्पणियां भगवान विष्णु और सनातन धर्म के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति को भी पत्र भेजा गया। अन्य वकीलों जैसे सत्यम सिंह राजपूत ने भी खुला पत्र लिखा जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दरअसल बहुत ऐसे चेहरे हैं जो कहते हैं कि बी आर गवई के खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए। अरे मैं जानना चाहता हूं कि बी आर गवई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बी आर गवई जो भी फैसला करते हैं वो संविधान के हिसाब से करते हैं, ना कि धर्म देकर करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की हो, बात सिर्फ मंदिर मस्जिद की हो। अगर मंदिर मस्जिद की बात हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुरंत फैसला सुना दे। लेकिन यहाँ कोई मामला स्कूल, विद्यालय, कॉलेज का नहीं जाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहता है कि ये भाई स्कूल बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था, कॉलेज बंद पड़ा हुआ था, ये बनना चाहिए। लेकिन जो मंदिर बरसों से बंद पड़ा हुआ है, जो मंदिर बरसों से टूट गया था, जिसकी मूर्तियां सैकड़ों सालों से टूटी पड़ी हैं, उस मूर्तियों को बनाने की मांग की जा रही थी, मंदिर को बनाने की मांग की जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या मंदिर मस्जिद से लोगों का पेट भरता है? क्या मंदिर मस्जिद से लोगों की जिंदगी बदलती है? जिंदगी बदलती है स्कूल, कॉलेज, विद्यालय से, संसाधन से, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से। उसकी मांग क्यों नहीं की जाती है? रोजगार, शिक्षा की बात नहीं की जाती। लेकिन यहाँ मंदिर मस्जिद का विवाद जोर शोरों से है। अगर मंदिर मस्जिद पर कोई जज फैसला नहीं सुनाता है तो उस जज को गालियां दी जाती हैं।
उसे धर्मी बताया जाता है, उसे घटिया इंसान बताया जाता है। अब दो कौड़ी के ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये सिखाएंगे कि बी आर गवई कितने अच्छे हैं और कितने घटिया हैं। ये बताएंगे जैसे ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए जो संविधान के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए इंसान को नहीं बख्श रहा है, वो आम इंसान की इज्जत क्या करेगा। देखिए बी आर गवई का बयान भी आया। बी आर गवई ने कहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। विष्णु की मूर्ति विवाद पर बोले CJR गवई, उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरे फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे फैसले पर राजनीति की गई, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। दरअसल मैंने धर्म के हिसाब से, माफ कीजिएगा, मैंने कानून के हिसाब से फैसला सुनाया था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को मिर्ची लगी और उन्होंने बी आर गवई को गालियां दे दी। तो साथियों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऐसे शख्स पर, ऐसे यूट्यूबर पर अपना राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।